जेसी की मां ने उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने मायरस को कहा कि वह घर से उस पार जाकर पिता को वापस बुला लाए। मायरस के दूर जाते ही मां ने अपनी जेब से एक खूबसूरत म्यूजिक बॉक्स निकाला। बिन्नी ने जैसे ही उस म्यूजिक बॉक्स को देखा, उसके दिल में अचानक गहरी यादें उभर आई, क्योंकि उस म्यूजिक बॉक्स की धुन ठीक वही थी जो उस रात वाले रहस्यमय बूढ़े आदमी गुनगुना रहा था। बिन्नी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह बूढ़ा जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है वह शायद जेसी का परिवार ही था। इधर बिन्नी के माता पिता को भी उसकी गुमशुदगी का पता चल चुका था। समय बीतता गया, रात गहराती हुई, लेकिन बिन्नी का कहीं पता नहीं चला। माँ खिड़की से बाहर अंधेरी नीली रात को देख रही, उसका दिल चिंता से तड़प रहा था। अचानक उसे वह रहस्यमय बूढ़ा आदमी याद आया और तुरंत ही उसके मन में एक भयावह शक जाग उठा। उसे लगा कहीं उसी बूढ़े ने तो बिन्नी को नहीं उठा लिया। बिन्नी के पिता रॉबर्ट तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी पत्नी द्वारा बताए गए संदिग्ध के हुलिया की जानकारी शेरिफ को दे दी, लेकिन वे हैरान रह गए क्योंकि वही संदिग्ध बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन में मौजूद था और वह भी किसी को ढूंढने आया था। कुछ बातचीत के बाद बूढ़े ने बताया कि बिन्नी की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है और अगर रॉबर्ट अपने संबंधों के माध्यम से उसके खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेगा तो वह भी जंगल में जाकर बिन्नी को ढूंढने में खुशी खुशी मदद करेगा। उधर जंगल में जेसी के पिता झील किनारे वही छोटी झोपड़ी में लौट आए। उन्होंने बिन्नी को देखा, एक सुंदर डरी हुई भटकी हुई लड़की। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर और इस पेचीदा स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए इस पर चर्चा करने लगा। बिन्नी की खास पहचान और उसका अमीर परिवार उन्हें बड़ी परेशानी में डाल रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने फैसला किया कि बिन्नी को कुछ समय के लिए अपने पास रखेंगे ताकि वह उन्हें समझ सके और सहज हो सके, फिर उसे वापस उसके घर भेज देंगे। इस दौरान उन्होंने बिन्नी का बहुत ख्याल रखा। भोजन के समय मेज पर स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती, लेकिन बिन्नी बेहद उदास रहती और बार बार कहती मुझे घर जाना है। माँ ने उसे प्यार से शांत किया और भरोसा दिलाया कि हाँ, वे जरूर उसे घर भेजेंगे, बस अभी समय ठीक नहीं है। पिता ने भी समझाया कि जैसे ही वे सब एक दूसरे पर भरोसा कर लेंगे उसे तुरंत घर भेज दिया जाएगा। तभी